नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और हमारे साथ मौजूद है सुनील राय और वाइस चांसलर ऑफ यूपीईएस देहरादून। हेलो सर एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि हमारी गवर्नमेंट बहुत स्किल बेस्ड पे फोकस कर रही है, तो व्हाट यू फील कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल है कि वो स्किल बेस्ड पे इतना फोकस कर रही है? स्किल बेस पे तो फोकस करना ही करना है, बिकॉज जितनी बड़ी हमारी प्रॉब्लम है जो हमको सॉल्व करनी है, जो प्रॉब्लम्स, उसके लिए स्किल्स बहुत ज़रूरी है। वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज आवर यूथ। 18 से 25 सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, और उस टाइम पे अगर उसके पहले हम स्किल दे करके हम उनको यूज़ करने लगें तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का स्किल फोकस, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और इसके लिए हमारे पास, आपका प्रश्न था कि रिसोर्सेज हैं कि नहीं, रिसोर्सेज हैं पर बिखरे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करना है। जैसे आपको मैं एक आइडिया दूं कि आईटीआई होता है, पॉलिटेक्निक होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। ये तीन क्यों? पॉलिटेक्निक को भी आराम से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा सकता है, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आईटीआई खोले जा सकते हैं ताकि स्किल्स बढ़ें। गवर्नर साहिबा कह रही थी जैसे कि अपने इस देश में हम ये ज़मीन वगैरह को वेस्ट नहीं कर सकते। तो समय आ गया है कि जहाँ जहाँ भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को अपग्रेड किया जाए, क्रॉस पॉलिनेशन किया जाए। और अगर ऐसा किया जाएगा तो स्किल्स हैं, स्किल्स देश में है, हर लेवल पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ज़रूरत है उनको इकट्ठा करने की। सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू? Education to me is preparing the people for becoming for a better living. So education is to tell people how to live better in this world. That is it. Sir, according to you, what we need to do for more success of NEP? Collaborate, collaborate with each other. We must act fast, as was mentioned in one of the panel discussions, that Oxford could take 1,000 years. We have to take only 10 years. 10 years is a little too short, but definitely maybe 50 years. So the one is speed and other is collaboration and belief in the system. सर, एवरीबडी टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो आपका आइडिया क्या है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए? बहुत बड़ा प्रश्न है एजुकेशन को डेवलप करने का, पर सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन को डेवलप करने की जो है वो एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। माइंडसेट को अगर डेवलप किया तो एजुकेशन डेवलप हो जाएगा। कहीं भी सब, एक मैडम ने कहा था अभी पिछले पैनल डिस्कशन में कि इंजीनियरिंग क्यों डूब रहा है। आज से 10 साल पहले सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स भर जाती थी। आज 60% इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 70% सीट्स खाली है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसको डेवलप नहीं किया। आज के युग में एजुकेशन को जो डेवलप कर, सबसे बड़ी चीज़ है वो साइलोज को तोड़ना है। इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, ये सब अलग नहीं है। तो अगर हम इन सब के जो दरवाजे, जो बीच में दीवारें हैं, वो तोड़ दें तो एक अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा। और ये हमारी पद्धति थी। गुरुकुल सिस्टम में कोई साइंस, लिटरेचर, आर्ट नहीं था। सब बच्चे एक साथ बैठ के गुरु के साथ पढ़ा करते थे। तो आवश्यकता है कि दीवारों को गिरा दिया जाए। दैट इज द डेवलपमेंट आई एम लुकिंग। सर, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। लाइक अभी मैंने सुना कि आपने डिफेंस छोड़कर एजुकेशन ज्वाइन किया, तो कोई खास वजह? नहीं, डिफेंस छोड़ी नहीं मैंने। हाँ, डिफेंस से एक ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया था डिफेंस में ही कि मैं नेवी में था, और मुझे एक नेवल शिपयार्ड है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कि कोई आकर के उनके पूरे यार्ड को डिजिटाइज कर दे। चूँकि मेरे पास वो स्किल्स थी, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हूँ, तो और एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, तो तीनों चीज़ों को मिला करके आईटी टेक्नोलॉजिस्ट, मेरा एमटेक आईआईटी बॉम्बे से है और मेरी इंजीनियरिंग नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए मैंने उस शिपयार्ड को ट्रांसफॉर्म किया। जब मैंने शिपयार्ड को ट्रांसफॉर्म किया तो मैं नेवी छोड़ी नहीं है। नेवी से मैं एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में चला गया। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में मैं काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और सही तरीका समाज में विकास लाने का थ्रू एजुकेशन है। और चूंकि मुझ में वो कैपेबिलिटीज़ थी, तो मैंने वो वाला रास्ता चुना। फिर मैं एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चला गया, जहाँ मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर से अल्टीमेटली डायरेक्टर बना। वहीं मैंने पीएचडी भी की, और अब इसमें सेवा दे रहा हूँ। पहले देश की सरहदों पर सेवा देनी थी, अब देश के बच्चों के साथ सेवा दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
सो दिस वाज सुनील रॉय, जिन्होंने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें ये सारी बातें बताई। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे साथ JNP इंडिया।